गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। शनिवार हो चुका है आज, यानी कि टेक आपकी जुबान में का दिन आ चुका है, इसीलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी। अब इस वीडियो में हम आपके सारे सवाल का जवाब देते हैं। जो भी अब YouTube कम्युनिटी पोस्ट जो हमारा जाता है बुधवार या गुरुवार को, उसमें सारे सवाल पूछ लीजिए, यहाँ पर मैं जवाब जरूर दूंगा। पूरी कोशिश है कि हर एक सवाल का जवाब मिल जाए यहाँ पर। नॉर्मली जो वीडियोस बनते हैं उसमें कमेंट्स वगैरह जो आते हैं उसको हम पढ़ते तो हैं जरूर, लेकिन जवाब देने का उधर शायद समय नहीं मिलता है हमेशा, इसीलिए ये शो हमने बनाया है। तो इसमें रिसर्च ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आपके प्रोत्साहन से ही ये शो चलता है। इसीलिए जिस तरह से आप इसे देखते आ रहे हैं और लाइक्स वगैरह करते आ रहे हैं वो प्लीज़ करते रहिए। वीडियो पसंद आता है एक बस लाइक दबा दीजिए, क्या जाता है, बहुत ही आसान सा काम है आपके लिए और हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है उससे। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद है और एपिसोड देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इस टाइप की सीरीज और उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए ये देख के। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ टॉपिक है उस पर डिस्कशन होती है, तो काफ़ी सारी जानकारी भी अच्छी उनको मिल जाए यहाँ पर, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसका मतलब ये है कि ऐसा इशू जिसमें आपसे बहुत सारे लोग मैसेज आए हमारे पास में कि आप बहुत चिंतित हैं इसके बारे में। अब ये टॉपिक है पबजी मोबाइल के बैन होने के रूमर्स वाली। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी हम नए वीडियोस पब्लिश करते हैं। और साथ में जैसा मैंने पहले कहा, लाइक कर दीजिए अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप और क्या जानना चाहते हैं इस सीरीज में, आप और कौन सी जानकारी चाहते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अगले एपिसोड में आपके इनपुट्स लेकर टॉपिक भी सिलेक्ट करें हम। चलिए तो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पबजी मोबाइल के बारे में, क्योंकि इसके बिना अगर बोलेंगे बैन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब ठीक नहीं रहेगा। अब सबसे पहली बात, पबजी ये जो गेम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, अभी ये जब आया था सबसे पहले पीसी के लिए आया था स्टीम पर, वो जो पीसी का गेम स्टोर है वहां पर अर्ली एक्सेस में लॉन्च हुआ था। बहुत ही खतरनाक वायरल हो गया था उस समय पर। अब पीसी वर्जन जब मैंने पहले देखा था तो 1000 रुपए का था। तो उस टाइम पर मैंने रिसर्च की थोड़ी बहुत की है, इसका बैकग्राउंड वगैरह क्या है आप भी जानते होंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर भी मैं थोड़ी सी शुरुआत कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड इन्फो से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो है ब्लू होल नाम का एक स्टूडियो उस टाइम पे हुआ करता था, अभी वो साउथ कोरियन स्टूडियो था। वहाँ पर ब्रेंडन ग्रीन नाम के एक डेवलपर ने इसके गेम का क्रिएशन किया। बेसिकली ये जो है यूनिक कॉन्सेप्ट था उनके पास में, उन्होंने पहले भी, ब्रेंडन ग्रीन ने पहले भी एक गेम बनाया था इस तरह का, मॉड गेम था वो, फुल गेम नहीं था, जिसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ट्राई किया था। अब स्टूडियो को पसंद आ गया, उन्होंने बोल दिया हमारे लिए पूरा ही गेम बना दो इसका, और फिर हुआ ये बैटल रॉयल जॉनरा जो है, इसकी पॉपुलैरिटी की शुरुआत वहां से हुई। तो अभी पबजी गेम में कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक आइलैंड पे अब 100 प्लेयर्स गिरते हैं और वहां पर आप लड़ो एक दूसरे से, और लास्ट में जो बचता है वो विनर विनर चिकन डिनर ऐसे करके उसको सेलिब्रेशन करने के लिए देते हैं वो टाइटल थोड़ा सा। तो ये रही बात पबजी पीसी की। पबजी मोबाइल ये जो गेम है इसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक टेंसेंट गेम्स से मिलती है। अब टेंसेंट गेम्स ये एक चाइनीज़ कंपनी है, अब उन्होंने इसकी डेवलपमेंट वगैरह करवाई थी। जो पबजी पीसी वर्जन है उसको डायरेक्ट पोर्ट नहीं किया गया है, ये मोबाइल वर्जन अलग से डेवलप हुआ है ताकि वो ऑप्टिमाइज करके चल सके। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि मेरे सस्ते फ़ोन पर भी पबजी मोबाइल कैसे ठीक ठाक चल जाता है, उसका कारण ये है कि वो गेम एकदम मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है। अभी आप में से काफ़ी लोगों ने सही कहा है कि पबजी मोबाइल ये तो चाइनीज़ गेम है, तो इसीलिए शायद वो अभी रूमर्स जो चल रहे हैं उसके बैन होने के, वो इसीलिए शायद चल रहे हैं क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी ने बनाया। पब्लिशर भी आप देख लीजिए, टेंसेंट है जो चाइनीज़ कंपनी है। अब रही बात इसके बैन की रूमर्स की, तो अभी पबजी मोबाइल के बारे में जो सुनने में आ रहा है कि अभी पहले गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन किए, उसमें से टिकटॉक भी एक था। उसके बाद अभी एक नई लिस्ट आ रही है कि 47 ऐप्स बैन हो चुके हैं, और फाइनल लिस्ट तो अभी हाथ में आई नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि और 47 ऐप्स बैन होने वाले हैं। और ये सारे क्लोन्स हैं, जैसे टिकटॉक लाइट या फिर वो शेयर इट लाइट, ये सब जो छोटे मोटे ऐप्स हैं, बेसिकली लाइट वर्जन से बड़े वाले ऐप्स के, तो उन सबको बैन करने की बात हो रही है। अब उसके अलावा एक और नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 250 और चाइनीज ऐप्स बैन हो सकते हैं, जिसमें पबजी मोबाइल एक हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कंफर्म नहीं है अभी तक कि पबजी मोबाइल बैन होगा या नहीं, लेकिन जिस तरह से चल रही है अभी हालत, माहौल तो आपको भी पता है, भारत और चीन के बीच में अभी अच्छी हालत नहीं है, इसी के लिए कारण ये सारी चीज़ें शायद हो रही हैं। तो पबजी मोबाइल भी उनमें से एक हो सकता है अभी बैन होने वाले ऐप्स में से। तो अभी कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है कि पबजी मोबाइल बैन होगा या नहीं, अब वो जानकारी तो सरकार ही दे सकती है और सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन जो रीज़न हमको पिछली बार दिया गया था बैन होने का क्या कारण हो सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ कह दिया था सरकार ने। तो जो डिटेल्स हैं वो तो अभी सरकार के पास ही एग्जैक्टली उन्होंने परफेक्ट एग्जैक्ट रीज़न दिया नहीं है, बस जनरली उन्होंने बताया कि इससे सिक्योरिटी का थोड़ा खतरा है, इसीलिए हम चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहे हैं। अब पबजी मोबाइल अगर बैन होता है तो भी वो शायद इन्हीं कारणों के कारण बैन हो सकता है। लेकिन
अभी अगर पबजी मोबाइल बैन हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले आप देख लीजिए, पबजी मोबाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजर्स है, भारत में बहुत ही पॉपुलर गेम है। जहाँ तक मैंने लास्ट रिपोर्ट पढ़ी थी तो वहाँ पर देखा था कि 50 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इसके, तो बहुत ही बड़ा नंबर है किसी भी गेम के लिए। अभी पबजी मोबाइल के डाउनलोड्स तो बहुत ज़्यादा है, भारत में यूजर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पबजी मोबाइल का पैसा कहाँ से बनता है अगर आप देखेंगे वो रिपोर्ट तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप 3 कंट्रीज में भारत नहीं है। प्लेयर्स दूसरे देश में कम होते हैं लेकिन वो इन गेम ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आता है, भारत से नंबर्स आते हैं। जैसे पबजी मोबाइल के जितने यूजर्स बढ़ते जाते हैं, जितने प्लेयर बढ़ते जाते हैं, वो भारत से आता है। अब ये रही एक बात इसके यूजर बेस की। दूसरी बात हुई कि पबजी मोबाइल ने भारत में इकोसिस्टम क्या है। एक तो ये है एक एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे पबजी पसंद है, मैं खेलता हूँ, बैन हो जाएगा तो बहुत दुख होगा वगैरह वगैरह। लेकिन बात ये है कि काफ़ी सारे लोग सोशलाइजिंग कर रहे हैं आजकल पबजी मोबाइल पर। काफ़ी जो है मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं, तो ऐसे लॉकडाउन के दौरान मिल नहीं सकते दोस्तों को, तो दोस्तों के साथ पबजी मोबाइल पे बात कर लेते हैं। वहाँ पर गेम के दौरान ही लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो ये तो लॉकडाउन के दौरान बढ़ ही गया है, लेकिन उसके पहले भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ बन गई है छोटी मोटी, कि ऐसे पबजी मोबाइल का अपना लोकल ग्रुप बन गया है और सारे लोग वहाँ पर गेम में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई मतलब हंसी मजाक वाला काम कर रहा है, कोई सीरियस ई स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी जो बॉन्डिंग होती है, काफ़ी सारे लोगों की दोस्ती वगैरह पबजी मोबाइल गेम के अंदर हुई है। अभी रही बात उसके आगे कंपटीशन की, ठीक है, तो अभी ई स्पोर्ट्स की बात मैंने की ब्रीफली थोड़ी। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि पबजी मोबाइल ऐसा गेम है जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग सीन में काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी। तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल गेमिंग का ई स्पोर्ट्स का सीन इतना बड़ा होगा, लेकिन आजकल पबजी मोबाइल इतना पॉपुलर है पूरे दुनिया में, इसके कारण वो ई स्पोर्ट्स सीन में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। अब ई स्पोर्ट्स अगर आप ये टर्म को जानते नहीं है तो मैं बता दूं, सिंपल चीज़ है। बेसिकली गेमिंग जब प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन होती है गेमिंग की, उसको आप समझ लीजिए कि ये ई स्पोर्ट हो गया वो बस। तो अभी पबजी मोबाइल के जितने ई स्पोर्ट्स के जो बड़ा सीन है काफ़ी, उस पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है अगर पबजी मोबाइल बैन हो जाए तो अगर आप देखेंगे न्यूज़ में आपको एनटीटी गेमिंग नाम की एक टीम काफ़ी बड़ी दिख जाएगी भारत से, जो पबजी मोबाइल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी। और इसके कारण मुझे ऐसे लगता है कि इन जो अच्छी अच्छी टीम्स जो हैं उनको काफ़ी नुकसान तो होगा ही इससे, लेकिन बड़ी टीम्स तो फिर भी मान ले दूसरे कोई गेम में शिफ्ट हो जाएंगे, वो उनका इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन काफ़ी सारी छोटी टीम्स भी हैं जो फिर पबजी मोबाइल में टूर्नामेंट में सक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद दूसरे गेम्स में शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि बैन जो हो रहा है ये गेम अभी फिलहाल तो बात जो चल रही है, अगर बैन हो गया तो सिर्फ भारत में ही होगा, बाकी देशों में तो नहीं। तो फिर उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितनी प्रैक्टिस की है, वो सब शायद मतलब उस समय अगर गेम बैन हो जाता है तो उनको काफ़ी दिक्कत तो आएगी ही उससे। मुझे पता नहीं उनके टूर्नामेंट्स वगैरह का फ्यूचर क्या है उसमें। अभी अगर गेम एक भारत में बैन है, आप विदेश में जाकर उसका टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो वो क्या सही होगा, ये भी एक सवाल पूछने लायक है। वो सारे जो टीम्स हैं जो पबजी मोबाइल में जो इन्वेस्टेड हैं अभी, उनके लिए ये थोड़ी दुख की बात हो सकती है। इसके अलावा तीसरी बात है कि कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग करते हैं जो पबजी मोबाइल की वगैरह। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इनिशियली पबजी मोबाइल इतना पॉपुलर कैसे हुआ। जहाँ तक मैंने सुना है, सूत्रों से वगैरह जितना पता किया, उससे ये पता चलता है कि पबजी मोबाइल के पीछे जो कंपनी है टेंसेंट, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रमोट किया है गेम को, काफ़ी सारे स्ट्रीमर्स के साथ में स्पॉन्सर्ड डील्स वगैरह की है उन्होंने कि आप पबजी मोबाइल खेलिए एक्सक्लूसिवली कुछ देर के लिए, ताकि लोग और देख सकें कि इस टाइप का नया गेम है और वो भी ज्वाइन कर सकें। आपने भी बहुत सारे यूट्यूब स्ट्रीमर पर देखा होगा, मतलब 1.5-2-3 साल पहले जब पबजी मोबाइल पहले भारत में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर वो लोग एक्सक्लूसिवली ये पबजी मोबाइल गेम खेल रहे थे। अब जितना सुनने में आया है कि उन्होंने काफ़ी सारे डील साइन की थी वो कंपनी के साथ में, जिसके कारण वो ये गेम खेल रहे थे और उससे उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। तो वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये सिर्फ एस्टैब्लिश कंपनी ही कर सकती है। ये ऐसा कोई कंपनी, मतलब छोटी मोटी आजकल नई जो कंपनीज आ जाती हैं, वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पहले से टेंसेंट गेमिंग काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट की ताकि गेम की पॉपुलैरिटी बढ़े। अभी एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ पैसे डालने से कोई गेम या ऐप पॉपुलर नहीं हो जाता है, वो ऐप खुद से अच्छा होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ता है। पबजी मोबाइल काफ़ी अच्छा गेम है, आप में से काफ़ी लोगों को बहुत पसंद भी आता है, इसीलिए वो वायरल हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने पैसे खर्च कर दिए और फिर ये सारे स्ट्रीमर्स वगैरह खेल रहे थे, देख के सारे लोग आगे गेम पे, ऐसा नहीं होता है। फिर इसमें एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए, ये कि जितना मैंने सुना है जो प्रमोशन करते थे वो कंपनी पबजी मोबाइल का, वो आजकल बंद हो चुका है। आजकल जो लोग पबजी मोबाइल खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं क्योंकि गेम इतना पॉपुलर हो चुका है। एक क्रिटिकल मास कहते हैं इसे। क्रिटिकल मास यानी क्या है, इतना बड़ा हो चुका है गेम कि अभी उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लोग एक दूसरे में बात कर करके गेम को और आगे बढ़ाते हैं। तो पबजी मोबाइल का प्लेयर बेस अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, इसीलिए जो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो शायद अभी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लोग खेल तो रहे हैं गेम।
तो आप किसी भी बड़े गेम स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए, पबजी मोबाइल के स्ट्रीम के व्यूज देखिए आप और बाकी स्ट्रीम्स के व्यूज देखिए, उससे पता चल जाता है गेम में कितना इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे गेम्स है दूसरे इसके अलावा अभी मार्केट में, पीसी पर भी काफी अच्छे गेम्स है, कंसोल पर भी काफी अच्छे गेम्स है, मोबाइल पर भी और अच्छे गेम्स हैं, लेकिन पबजी मोबाइल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, वो नंबर ऑफ व्यूज से आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो उस स्ट्रीमिंग इकोनॉमी पे भी काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या है, अगर कल को गेम बैन हो जाता है तो जिस वीडियो पर उनको 8-10 लाख व्यूज आ रहे थे, अब वही वाले वो गेम ही हट गया, वो खेल ही नहीं सकते अभी, तो फिर वो दूसरे गेम में शिफ्ट हो जाएंगे। अब दूसरे गेम में उतने व्यूज क्या उनको मिलेंगे, वो शायद नहीं होगा, तो उस इकोनॉमी पर भी काफी फर्क पड़ेगा। अब इसके अलावा रही बात 2-3 और छोटी मोटी चीजों की। सबसे पहले तो पबजी मोबाइल अगर बैन होता है तो इसके लिए विकल्प क्या है मार्केट में। अभी हालत ऐसी खराब तो नहीं है, काफी सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं, जैसे गरीना का फ्री फायर हो गया, ये एक ऑल्टरनेटिव है। अब गरीना आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, तो उसका ये गेम है फ्री फायर, जो पबजी मोबाइल, मतलब आप अगर पबजी मोबाइल खेलते हैं, आप फ्री फायर खेलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये जो मैकेनिक्स है गेम के वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं। बाकी आप गेम इन डेप्थ आप खेलते हैं, मैं इतना फ्री फायर नहीं खेलता हूं, तो आप जानते होंगे, तो कमेंट करके आप बता दीजिए कि फ्री फायर कैसा गेम है, पबजी के लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है या नहीं। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या फिर COD मोबाइल, ये भी एक काफी पॉपुलर गेम है। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कमेंट्स में, मैंने पढ़े थे वो कमेंट्स की कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी टेंसेंट का है, वो भी चाइनीज है। वहां पर एक तकनीकी चीज आ जाती है कि उसकी डेवलपमेंट तो टेंसेंट ने की है, लेकिन उसका पब्लिशर एक्टिविजन है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। एक्टिविजन ब्लिजर्ड नाम की कंपनी है, उन्होंने काफी सारे बड़े बड़े गेम्स बनाए हैं, आप तो जानते ही होंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी जो पीसी कंसोल पे बनता है, वो वाला गेम वही कंपनी बनाती है, इसीलिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जो डेवलपमेंट है वो दूसरी कंपनी की है, लेकिन पब्लिशर तो अमेरिकन है। तो मेरे ख्याल से अगर बैन की बात होती भी है तो ये वाला गेम बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन पब्लिशर है। तो इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं आपके सवालों के जवाब देने से पहले, कि ये है कि अभी अगर इस तरह के चाइनीज ऐप्स वगैरह का बैन होने लग जाता है तो उसके पीछे क्राइटेरिया तो सिक्योरिटी होगा। तो सरकार ही जानती है कि कौन से ऐप्स पे मतलब डेटा का मतलब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और कहाँ पर रिस्क है, कहाँ पर नहीं है, तो वही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बैन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस डिबेट में चले जाएं कि कौन सा ऐप चाइनीज है, कौन सा नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट हर देश में है, अलग अलग ऐप्स में है। तो अगर भारत में ही अगर आप देख लें, कितने सारे पॉपुलर ऐप सर्विसेज है जिसमें चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप तो ये जानते ही होंगे, टेक को आप फॉलो करते हैं काफी अच्छे से, hindi.gadgets360.com पे जाइए या फिर gadgets360.com इंग्लिश में भी जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब चाइनीज कंपनीज ने इंडियन इकोसिस्टम में भी इन्वेस्ट किया है, और वर्ल्ड वाइड भी। ऐसा नहीं है कि मतलब चाइना ने सिर्फ एक ही कंट्री में इन्वेस्ट किया है, मतलब चाइनीज कंपनीज ने हर जगह पर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो वो थोड़ी अजीब डिबेट हो जाती है कि कौन सा ऐप चाइनीज है, कौन सा नहीं है। फिलहाल जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो भी मतलब चाइनीज कंपनी ने पब्लिश किए हुए ऐप्स हैं उनको ही बैन करने की बात चल रही है, इसीलिए पबजी मोबाइल के बैन की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो विकल्प तो है काफी सारे मार्केट में, अभी बैन होता है नहीं पबजी, ये मुझे पता नहीं है, अब होगा तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे बैटल रॉयल गेम्स नहीं है मार्केट में, अभी काफी अच्छे अच्छे विकल्प मौजूद हैं। अगर आपके पास अच्छा एकदम तगड़ा एंड्रॉइड फोन है, आप फोर्टनाइट जैसा गेम खेल सकते हैं जो काफी डिमांडिंग है, लेकिन इतना अच्छा एंड्रॉइड फोन नहीं है आपके पास में, तो जो मैंने पहले कहा था, आप फ्री फायर खेल सकते हैं। और उसके अलावा काफी सारे गेम्स भी है जिसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया, वो जरूर देखिए आप, वहां पर आपको डिटेल तो जरूर मिल जाएगी। तो चलिए अभी बात करते हैं आपके सवालों की। अब सबसे पहले हम जाएंगे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पर, वहां पर देख लेंगे आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं और उनके जवाब दे देंगे। तो जरा 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं लोड करता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं यहाँ पर, और ये रहा हमारा चैनल, इसमें हम जाते हैं कम्युनिटी पर और ये रहा पोस्ट। तो इस पोस्ट में सबसे पहले आया है कमेंट हमारे पास में अजय राठौड़ का। इनका कहना है कि हमें भटका रहे हैं असली मुद्दों से, बेरोजगार और मजदूरी की बात तो कोई करता ही नहीं। देखिए अब ये तो पॉलिटिकल चीज़ हो गई, इसके बारे में मैं क्या कमेंट दूँ, आप सच बताइए। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इस गेम को बैन करने से काफ़ी लोग दुखी होंगे, ये बात तो सही है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर इस चैनल पे आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेक की जानकारी मिलेगी। टेक के बारे में आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज टेक में है। लगभग 10 साल से मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ, टेक जर्नलिज्म में, और मैं ये फील्ड फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। राकेश चौधरी का कहना है कि पबजी का विकल्प और पबजी के विकल्प और भी बहुत सारे गेम हैं जो ले सकते हैं। मैं मेरी बात करूं तो मुझे विनर चिकन डिनर नहीं करना है, हर चीज़ की गुणवत्ता की परख ही कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ सॉरी, तो देखिए अभी आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी का इशू सामने है तो फिर पबजी मोबाइल को आप छोड़ने को तैयार है, ये बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी इससे सहमत हूँ। बस ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने टिकटॉक के बारे में भी एक वीडियो बनाया था इसी सीरीज में पहले,
थोड़ी बहुत हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, जो लोग इस इकोसिस्टम में इन्वेस्टेड हैं, जो लोग इससे गेम से पैसे कमा रहे हैं, जो लोग इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो लोग स्ट्रीम कर रहे हैं ये गेम, उन सब के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। अब पैसे की बात तो ठीक है, अलग रखते हैं, उसके अलावा आप सोचिए कितनी मेहनत की है किसी आदमी ने। ये गेम तो लीगली था, आई मीन अगर बैन तो हुआ नहीं है, अगर हो भी जाता है तो जब तक इतने सालों से गेम है मार्केट में, यानी कि लीगली है ना, ऐसा कोई इलीगल तो था नहीं वो पहले। तो इन्होंने इतनी मेहनत करके अपने पूरी जो स्किल्स बढ़ाई है इसमें, वो सारी फिर मतलब वेस्ट हो जाएंगी। फिर उसके अलावा आप देख लीजिए काफ़ी लोग जो है इस टाइप के गेम में बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, शायद वो दूसरे गेम में स्विच ना कर पाएँ तो कुछ कम्युनिटीज शायद गायब ही हो जाएँ। कितने सारे लोग एक दूसरे को सिर्फ PUBG मोबाइल में जानते हैं लेकिन उसके बाहर नहीं जानते। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। पर्सनली मैं और आप PUBG मोबाइल नहीं भी रहेगा तो भी हम काम चला लेंगे, दूसरे गेम्स हैं जैसा आपने सही कहा, लेकिन बाकी सारे लोगों के बारे में नहीं सोचना ये भी गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रवि दफाले जी, ये भी राकेश जी के जैसे रेगुलर हैं, काफ़ी हर हफ्ते सवाल भेजते हैं। इनका कहना है कि PUBG ने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है बैन से बचने के लिए भारत में। अब प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया था, ये मैंने भी देखा था, तो उसका उन्होंने आई थिंक क्लैरिफिकेशन ये दिया था कि हम इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखते हैं, ऐसा कुछ था एज फार एज आई रिमेंबर। गलत बोल रहा हूँ तो मैं कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए। मैं पूरी तरह से हमेशा सही नहीं होता हूँ, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ पर। तो अभी वो बैन से बचने के लिए किया है नहीं किया है पता नहीं मुझे ऑनेस्टली, लेकिन अगर आप देखें अभी फिलहाल काफ़ी सारी कंपनीज ने बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यहाँ पे बहुत सारे यूज़र हैं उनके, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें करने को तैयार हैं। और इस केस में उन्होंने क्या किया है, वो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट अभी हुई है, थोड़ी देर पहले हुई थी, उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन बात तो सही है। अगर किसी भी कंपनी के सामने ऐसा आ जाए बात कि भारत से आपको बैन कर दिया जाएगा तो चिंता तो ज़रूर करेंगे वो। अभी आगे बढ़ते हैं। रोहित शुक्ला जी का कहना है कि रॉकस्टार अपना कोई गेम लाए यहाँ पर तो अच्छा होगा, GTA 4 या 5। वेल GTA 4, 5 ये तो अवेलेबल है लेकिन मोबाइल पर नहीं। मोबाइल पर आने में थोड़ा समय लग सकता है इसका, क्योंकि GTA 3 तक तो है, आई थिंक इवन वाइस सिटी भी है मोबाइल्स वगैरह पे। तो ये सारे गेम्स जो है काफ़ी पुराने गेम्स है अगर आप देखेंगे तो जिस टाइम पे वो रिलीज़ हुए थे उस टाइम पे मतलब PC वगैरह भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। आजकल के फ़ोन्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उन गेम को चला सकते हैं यहाँ पर। GTA 5 तो ये मॉडर्न गेम है, मुझे पता है 6 साल हो गए इसको रिलीज हुए, लेकिन फिर भी ये इस करंट जनरेशन का गेम है, तो उसका मोबाइल पे वर्जन आना शायद मुश्किल है, क्योंकि वो जो गेम है GTA ऑनलाइन पर चलता है और GTA ऑनलाइन में बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। PC कंसोल प्लेयर बहुत खर्च करते हैं उस गेम के अंदर, इसीलिए वो गेम मोबाइल पर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मोबाइल पर तो आप भी जानते होंगे कि प्लेयर्स उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते ज़्यादातर गेम्स में, तो ये इकोसिस्टम थोड़ी अलग है। तो क्या वो मोबाइल पर लाना चाहेंगे, यूज़र बेस तो है यहाँ पर, लेकिन जो अभी अच्छा चल रहा है उनका PC वगैरह पे, वो शायद उसको डाइल्यूट ना करना चाहें। अभी देखते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है आगे। अभी रॉकस्टार कंपनी सोचे कि चलो मोबाइल में पैसे भी बन जाएंगे तो शायद वो लॉन्च भी कर दें, देख लेते हैं। अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि कॉल ऑफ ड्यूटी का मोबाइल में वर्जन आएगा, तो अभी GTA का भी शायद, मतलब GTA 5 का स्पेसिफिकली, जो कि बहुत पॉपुलर गेम है भारत में भी, तो वो उसका मोबाइल वर्जन अगर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वो गेम तो बहुत ही अच्छा है, मोबाइल पर भी लोगों को खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट सेम टाइप का गेम आ जाएगा मोबाइल पर भी, तो मुझे नहीं लगता वो सच होगा। मोबाइल के लिए वो शायद अलग से मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च करे उसका, वो जो स्टोरी बेस्ड गेम है वो शायद मोबाइल पे ना आए। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, क्योंकि अभी रॉकस्टार कंपनी ने भी बैटल रॉयल जॉनर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है अपने रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम के साथ में, तो शायद GTA का भी ऐसे कुछ मोबाइल वर्जन निकाल दें, वो पता नहीं, अभी सीरियसली मुझे पता नहीं, बट जिस तरह से आपने बोल दिया थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई, क्योंकि ये सारे गेम्स तो मैं भी खेलता हूँ। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं प्ले स्टेशन के मेरे फेवरेट गेम्स हैं, यहाँ पर Nintendo 3DS के भी फेवरेट गेम्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो GTA भी मेरे फेवरेट गेम्स में से एक है। अगली बार शायद चलो यहाँ पर मैं GTA का गेम रख दूंगा, सिंस आपने उसका मेंशन कर ही दिया है। तो देव या फिर दवे विश्वास का कहना है कि वेरी गुड, बैन ऑल चाइनीज स्पाई एप्स। ठीक है, अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो बैन करना चाहिए, आई मीन ये इनका कहना है, तो पॉइंट ऑफ व्यू इनका सही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अनुराग शर्मा का कहना है, बहुत ही खुशी से कह रहे हैं, बहुत सारे इमोजी वगैरह दिए इन्होंने, कि मेरे पास PUBG नहीं है। अच्छी बात है भाई, अगर आप ये गेम नहीं खेल रहे हैं, शायद आप दूसरे कोई गेम्स खेलते हैं, कमेंट करके बताइए आपके कौन से अच्छे गेम्स हैं, कौन से आपको पसंद है। विशाल सौ का कहना है कि आपने चैनल पर सैमसंग गैलेक्सी M31s की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं की, मैं उस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी रिव्यू यूनिट आएगा तो अनबॉक्सिंग ज़रूर होगी, और रिव्यू यूनिट आएगा तो उसका रिव्यू भी ज़रूर होगा।
अभी देखते हैं, कुछ कुछ और यूट्यूबर्स को मिल गया था M31s का रिव्यू यूनिट, तो अभी अनबॉक्सिंग शायद हम ना करें क्योंकि थोड़ी देरी हो चुकी है। बट जैसे रिव्यू यूनिट हमारे पास आता है मैं रिव्यू जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि M31s में बहुत इंटरेस्ट है और सैमसंग की M सीरीज में इन जनरल आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियोस देखे भी हैं पहले भी, और आपको बहुत इंटरेस्ट भी है। तो जैसे ही आता है रिव्यू बन जाएगा ज़रूर, बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, लेकिन अभी तक यूनिट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। जिस दिन से यूनिट आता है उसके 7 दिन के अंदर हम जरूर वीडियो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता तो यूज़ करना ही पड़ता है, उसके बिना रिव्यू तो कर नहीं सकते हम। रमजान अली जी का कहना है जी बिल्कुल बैन होना चाहिए, पबजी ने लाखों लोगों की नींद हराम कर रखी है। अरे ठीक है भाई, मतलब अगर गेम अच्छा है, लोग खेल रहे हैं उसमें तो ठीक है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ये बात तो सही है। पबजी में शायद एक तरीका भी दिया हुआ है पबजी मोबाइल में, जिससे आप प्ले टाइम थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो ऐप लिमिट होती है कि भाई कुछ लोग होते हैं जो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पबजी मोबाइल खेलते हैं, वो थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है। अभी जो लोग प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बात अलग है, क्योंकि उनकी नौकरी है पबजी मोबाइल खेलना। लेकिन कैजुअली अगर आप खेल रहे हैं और आपको वो जो एडिक्शन हो गई, लत सी लग गई है, वो अगर प्रॉब्लम है तो वो सही नहीं है। तो ऐप में रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कुछ टाइमिंग वगैरह की, वो बात सही है। लेकिन अभी लोगों को पसंद है तो खेलेंगे ही भाई, ये मतलब डेमोक्रेसी है एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, फ्रीडम होती है लोगों को, तो जो करना चाहते हैं वो करें, ठीक है। आई मीन अगर ये हट जाता है कोई और गेम खेलेंगे, ये मतलब ऐसा अकेला गेम नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रमन कुमार जी का कहना है कि भाई साहब पहले कंट्री बाद में पबजी, ऐप्स तो और भी आ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मतलब मानने लायक है। जैसा मैंने पहले कहा, पबजी मोबाइल के काफ़ी दूसरे विकल्प भी मौजूद है, तो वो भी खेल सकते हैं अगर वो गेम बैन हो जाता है तो। अभिषेक पटेल का कहना है कि मुझे तो पबजी के बैन होने से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, वैसे भी पबजी मेरा फेवरेट गेम नहीं है। ठीक है भैया, मतलब यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आपको पसंद नहीं है उतना, आपका फेवरेट गेम नहीं है, सही बात है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस गेम से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उनको शायद दुख हो इससे, तो फिर वो भी सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग गुप्ता जी का कहना है कि सिक्योरिटी से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। सही बात है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब हमारा देश आईटी सेक्टर वैश्विक स्तर पर परचम लहरा रहा है, तो जब लोकप्रिय ऐप टॉप लिस्ट में देखते हैं तो कोई भी भारतीय ऐप मौजूद नहीं है, ऐसा क्यों? ओके, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, भारत के जो लोकप्रिय ऐप्स हैं अगर आप देखेंगे तो फिर आपको काफ़ी बड़े नाम मिल जाएंगे वैसे, जैसे कि एक नाम अभी लेता हूँ, पेटीएम का। पेटीएम काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह आप देख लीजिए, ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे, जैसे भीम भी हो गया। पेमेंट्स में काफ़ी, मतलब फाइनेंस में जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है भारत। अगर आप अमेरिका के पेमेंट सिस्टम से भी कंपेयर करेंगे तो भारत के जो पेमेंट ऐप्स है, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है पेमेंट के लिए, वो आगे है अभी, क्योंकि वहाँ पर इनोवेशन उतना हुआ नहीं जितना यहाँ पर हो रहा है। तो किसी भी सेक्टर में नंबर 1 बनने के लिए आपको थोड़ी इनोवेशन की ज़रूरत होती है। इनोवेशन के साथ में आप देखिए कि सही टाइम पर लॉन्च करना, उसके अलावा जो ऐप है उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना प्रमोट करने के लिए उसे, और एक बार वो क्रिटिकल मास पहुंच गया, यानी कि जब वायरल हो गया उसके बाद में आप नंबर 1 पे बने रहते हैं, इनोवेट करके बार बार, कि दूसरे जो कंपटीटर आते हैं उनको पीछे छोड़ के। अभी हुआ ऐसा है कि जितने भी बड़े सोशल मीडिया वाले ऐप्स वगैरह आए हैं आज की डेट में, अमेरिका से डेवलप होकर आए हैं, वहाँ पर बहुत पॉपुलर हो गए, उसके बाद में फिर भारत में आए और यहाँ पर लोगों ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि क्या है, उनके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए, जैसे फेसबुक का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो प्रोडक्ट पहले से उन्होंने डेवलप करके यहाँ पर लाया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इंडियन कंपटीशन जब इन प्रोडक्ट्स को टक्कर देने की कोशिश करता है तो फिर होता यह है कि उतनी इन्वेस्टमेंट देने के लिए, मतलब पहले लोग सोचते हैं कि एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी है ये, तो फिर हम इंडियन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ पाएंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन यूजर उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे यूट्यूब हुआ। अब यूट्यूब का कंपटीटर अगर भारत से आता है, जितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी उसमें कोई देने को तैयार होगा क्या, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो यहाँ पर कंपनी सक्सीड करती है वो सारी ऐसे स्पेस में है जो ऐप शायद आप डेली बेसिस पे से यूज ना करें और डाउनलोड इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि क्या होता है, एक बार आपने पेटीएम डाउनलोड कर लिया, आपके फ़ोन पे आ गया वो, उसके बाद में और डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे लोग तो पेमेंट स्पेस में इंटरेस्टेड भी नहीं है। अभी व्हाट्सएप जैसे ऐप का क्या है, हर एक यूज़ करता है वो, क्यों? क्योंकि चार्ट ऐप का देख लीजिए आप, एज की बात कहते हैं, चलो मतलब जो भी मिनिमम एज है 13 ईयर्स है शायद गूगल प्ले पे आने के लिए, तो मिनिमम एज से लेके मैक्सिमम एज जितने भी है, मतलब 70, 80, 90 साल के लोग सब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चैट का ऐप है, सबसे हम कांटेक्ट में रह सकते हैं, उसके लिए है।
लेकिन पेमेंट्स के आप अब देख लीजिए, सीनियर सिटीजन्स वगैरह इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं इसे यूज़ करने में। अंडर 18 जिनके पास बैंक अकाउंट वगैरह ठीक से नहीं होता है, वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं होता है इसे यूज़ करने में। इसीलिए मतलब पेमेंट्स आप उतना आगे बढ़ नहीं सकता है। तो जिस स्पेस में हम आगे हैं वो ऐसे ऐप्स नहीं है जो मतलब ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं ऐसे ऑनलाइन, जो मास अपील जिसको कहते हैं ना, वो शायद नहीं है उसमें। लेकिन जिस स्पेस में हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है सोशल मीडिया वगैरह में, वहाँ पर आप देख लीजिए कितने ऐप्स मतलब वायरल होते रहते हैं। उसमें सोशल मीडिया में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ टिकटॉक के विकल्प वगैरह आ तो गए थे ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर टिक नहीं पाए थोड़ा बहुत, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। वो यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है काफ़ी हाई होती है ऐप्स के लिए, तो वो कुछ रीज़न है। दूसरा है कि एस्टैब्लिश प्लेयर है जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, उन्होंने अपना रील्स ला दिया, तो फिर उसके कारण वो मार्केट में आगे रह गए। अब आपने जो सवाल पूछा है वो ऑनेस्टली थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और उसका इतने कम समय में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो कर दी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर मेरे से कुछ गलती भी हो गई है, कुछ आपको लगा है कि मतलब ये फैक्ट इन्होंने ठीक नहीं बताया, ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ पूरी तरह से सच है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ और जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कॉम्प्लेक्स इशू को सिंप्लीफाई करके बता दूँ, इसीलिए शायद थोड़ी बहुत गलती भी हो गई हो यहाँ पर। तो आपके सारे सवालों का तो जवाब मैंने दे दिए, तो ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करेंगे। तो फिर से हम सैटरडे को आ जाएंगे टेक आपकी जुबान में का एक और एपिसोड लेके। कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और जानकारी टेक्नोलॉजी की चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए। चलिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।